जय यीशु मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं। आज हम योहन 11, 17 से 37 तक के वचनों को पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर पढ़ें और देखें कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बाइबल से योहन 11, 17 से 37 तक का भाग ज़रूर पढ़ें। याद रहे, परमेश्वर के वचन को सीधे पढ़ने से और सुनने से मेरी किसी भी बात से कहीं अधिक लाभ आपको होगा। मेरी प्रार्थना यही है कि आज जब आप वचन को पढ़ें, तो परमेश्वर आपसे बात करे और यह वचन आपके मन और आपके हृदय को छू सके। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि मसीह में विश्वास करने वाले दो प्रकार के लोग कौन से हैं। जब प्रभु ने हमसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो वो हमसे क्या कहना चाह रहे थे और मरियम से मिलकर यीशु क्यों रो पड़े। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए उपयोगी रहा, तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने विचार, प्रश्न या कोई शंका है, तो वह भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स अवश्य पढ़ूंगा और जहां तक हो सके उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए यूहन्ना के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेतनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्ता और मरियम से मिलने आए थे। योहन 11 में हम पढ़ते हैं, इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। यीशु पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है। वे लाजरुस को मृतकों में से जीवित करने आए थे। लेकिन समस्या यह थी कि अब लाजरुस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। उस समय तक उसके शरीर में सड़न शुरू हो चुकी होगी। वैसे बेथनिया हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, यरूशलेम से काफी करीब था, 2 मील से भी कम। इसलिए यरूशलेम से बहुत सारे लोग मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। पद संख्या 20 से 24 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो ही मर्ता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्ता ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे यह कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। सबसे पहले हम यीशु के साथ उसके संबंध को देखते हैं। यीशु उसके प्रभु थे। दूसरा, हम उसके विश्वास की घोषणा को देखते हैं। वह कहती है, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। और अंत में हम उसकी आशा देखते हैं। उसे विश्वास था कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा। पद संख्या 25 से 27 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। अब यीशु एक महान सत्य को यहाँ पर प्रकट करते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन पाएंगे। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और जो उन पर विश्वास करते हैं वे भी उनकी इस विजय में भागीदार होंगे। वे भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। तो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इसके बाद मर्था एक बार फिर यीशु पर अपना विश्वास प्रकट करती है।
लेकिन जब यीशु यह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करें। तिथियुस का ग्रंथ, तिथियुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 2 में पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादिकाल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। तो सत्यवादी ईश्वर, ईश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, अनादिकाल से यानी आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से इसी जीवन की, कौन से जीवन की? अनंत जीवन की, यानी जो जीवन कभी अंत नहीं होता, उसकी प्रतिज्ञा हमसे की थी। उत्पत्ति 2 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं कि जीवन का वृक्ष वाटिका के बीच में था। आदम वाटिका के बीच में दो वृक्ष थे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। लेकिन उत्पत्ति 2 16 से 17 में जब प्रभु ने मनुष्य को अपनी पहली आज्ञा दी, तब उन्होंने जीवन का वृक्ष का फल खाने से मना नहीं किया। मनुष्य जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए स्वतंत्र था। यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहता, तो अनंत जीवन उसका भाग होता। परमेश्वर की योजना यही थी कि मनुष्य उसके साथ सदा जीवित रहे। मृत्यु उत्पत्ति 3 में पाप के सीधे परिणाम के रूप में आई। उत्पत्ति 3:19 में हम पढ़ते हैं कि मृत्यु की घोषणा की गई, शारीरिक मृत्यु की घोषणा की गई। यह उन 5 श्रापों में से अंतिम था जो पाप अपने साथ परमेश्वर की सृष्टि में लेकर आया था। तो मृत्यु पाप का सीधा परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दाखिल हुआ। ईश्वर की इच्छा हमारे लिए मृत्यु नहीं थी। ईश्वर की इच्छा हमारे लिए अनंत जीवन था। और यही हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 21 और 22 में भी पढ़ते हैं। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 56 से 57 में हम यह पढ़ते हैं, मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। यानी मृत्यु पर विजय हमें प्रभु ईसा मसीह द्वारा ही मिलता है। उसी प्रकार रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 5 में पवित्र आत्मा यह कहते हैं, यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास करते हैं कि प्रभु मसीह उनके बदले क्रूस पर उनके पापों के प्रायश्चित स्वरूप मर गए, तो वह वे लोग हैं जो उनके साथ, प्रभु मसीह के साथ क्रूस पर मर गए हैं। तो वह लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु के मृत्यु में उनके साथ हो गए हैं, वे भी जिस तरीके से वे पुनर्जीवित किए गए हैं, उसी प्रकार से वे भी पुनर्जीवित कर लिए जाएंगे। यूहन्ना 3:16 इसी बात को कहता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पुनरुत्थान और जीवन। 1 यूहन्ना 5:11 और 12 में भी यही लिखा है, और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है,
उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। आशा करता हूं आप अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रभु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। आइए सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 28 से 29 में हम पढ़ते हैं, वह यह कह कर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। यहाँ मरियम की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। जब उसे पता चला कि यीशु आ गए हैं, तो उसने देरी नहीं की। पद संख्या 30 और 31 में हम पढ़ते हैं, ईसा अब तक गाँव नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मर्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे कि वह कब्र पर रोने जा रही है। जैसे ही उसने सुना कि प्रभु आ गए हैं, वह अचानक उठकर बाहर चली गई। आगे वचन क्या 32 और 33 में हम पढ़ते हैं, मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर कुछ कहने लगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ईसा उसे यानी मरियम को रोता देखकर व्याकुल हो उठे और आह भरकर कुछ कहने लगे। आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी, क्या वे उसे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? यहाँ पर आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि यीशु क्यों रो पड़े? स्पष्ट है कि वे लाजरुस की मृत्यु के कारण नहीं रोए। जब वे मर्ता से मिले तब भी वे नहीं रोए, तो फिर अब वे क्यों रोए? आइए इसे समझने का प्रयास करें। मर्था और मरियम, यह दो प्रकार के लोग हैं, विश्वासी हैं प्रभु मसीह पर। दोनों विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग है, भिन्न-भिन्न हैं। प्रभु मार्था से भी मिले, मरियम से भी मिले। मार्था के सामने वे नहीं रोए, मरियम के सामने रोए। तो ये जो दो प्रकार के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और यह जानना कि प्रभु क्यों रोए, यह इस जो हम जो इनके बीच में जो कंपैरिजन करेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही विश्वासी थी। मार्था भी विश्वासी थी, मरियम भी विश्वासी थी। एक का ध्यान सेवा पर था, जबकि दूसरे का ध्यान प्रभु के साथ भक्ति, उन पर आस्था पर था। दोनों ने यीशु मसीह पर अपना विश्वास प्रकट किया। दोनों ने कहा, प्रभु अगर आप यहाँ पर होते तो हमारा भाई नहीं मरता। लेकिन उसमें से एक का यीशु के साथ और भी गहरा संबंध था। मार्था ने कहा कि वह विश्वास करती है कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। फिर भी योहन 11:39 से 40 में हम देखते हैं कि वह यीशु की बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए। योहन 11:29 से 40। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्ता ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? यह विश्वास तो करती है, लेकिन विश्वास को पूरी तरीके से समझ नहीं पाई। यीशु पर उनकी जो आस्था को वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाई। इसलिए जब यीशु ने उन पर इस बात का प्रकाशना डाला कि पुनरुत्थान और जीवन दोनों ही प्रभु मसीह हैं, यह उनको
पूरी तरीके से समझ नहीं पाई। इनका रिश्ता उतना गहरा नहीं था। लेकिन योहन 11 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आ भरकर रोने लगे। रो ईसा ने मरियम को रोते हुए देखकर वो व्याकुल हो उठे और आगे आने वाले पद में लिखा है कि वो रो पड़े। स्पष्ट है कि मरियम यीशु को गहराई से जानती थी और यीशु भी उसे भली भांति जानते थे। उनका संबंध बहुत निकट और संवेदनशील था। इसीलिए प्रभु मरियम को रोता देखकर खुद व्याकुल हो उठे। इसी बात को प्रभु मसीह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 21 से 33 में और स्पष्ट रूप से कहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम लेकर अवधूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हट जाओ। प्रभु को जानना, गहराई से जानना बहुत जरूरी है। और इसी बात का न्योता हम सबों को प्रभु देते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु कहते हैं, मैं दीवार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे यूहन्ना के सुसमाचार पर एक और वीडियो में। तब तक आप सब प्रभु में बने रहिए। जय यीशु।